कई खुलासे आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा पर आज की पहली बड़ी खबर। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज उसने तैयार की थी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा इसने लव जिहाद के लिए एक फौज तैयार की थी, युवाओं की फौज थी, और ये फौज लड़कियों को टारगेट करती। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये छांगुर बाबा लड़कियों के धर्मांतरण पर, अगर हिंदू लड़की है और राजपूत लड़की है तो उसके लिए अलग रेट, ब्राह्मण के लिए अलग, और दूसरे धर्म की लड़कियों के लिए, ओबीसी दूसरी कास्ट की लड़कियों की अलग रेट। तो ये रेट उसने तय किए हुए थे। और अब ये बात सामने आई है, जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने इसके लिए बाकायदा लव जिहाद फैलाने के लिए एक टीम तैयार की थी। और अब आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने देश भर में 3000 गुर्गों की सेना बनाई थी। जरा सोचिए, 3000 गुर्गे, 3000 लड़के उसने अपनी सेना में शामिल कर लिए थे। और अब तक खबर यह कि इसने 4000 से ज्यादा धर्मांतरण किए। 3000 इसकी सेना के हिस्सा थे। उनके लिए देश भर में काम कर रहे थे ये गुर्गे। मतलब ये सिर्फ अकेले बलरामपुर जिस हिस्से में ये रहता है छांगुर बाबा, सिर्फ वहीं काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश में काम कर रहे थे। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे फैले हुए थे। वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश में थे। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश ये छांगुर बाबा रच रहा था और उसमें ये गुर्गे काम कर रहे थे। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इन गुर्गों का नेटवर्क फैला हुआ था। लव जिहाद के लिए युवाओं कई खुलासे आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा पर आज की पहली बड़ी खबर। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज उसने तैयार की थी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा इसने लव जिहाद के लिए एक फौज तैयार की थी, युवाओं की फौज थी, और ये फौज लड़कियों को टारगेट करती। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये छांगुर बाबा लड़कियों के धर्मांतरण पर, अगर हिंदू लड़की है और राजपूत लड़की है तो उसके लिए अलग रेट, ब्राह्मण के लिए अलग, और दूसरे धर्म की लड़कियों के लिए, ओबीसी दूसरी कास्ट की लड़कियों की अलग रेट। तो ये रेट उसने तय किए हुए थे। और अब यह बात सामने आई है, जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने इसके लिए बाकायदा लव जिहाद फैलाने के लिए एक टीम तैयार की थी। और अब आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने देश भर में 3000 गुर्गों की सेना बनाई थी। जरा सोचिए, 3000 गुर्गे, 3000 लड़के उसने अपनी सेना में शामिल कर लिए थे। और अब तक खबर यह कि इसने 4000 से ज्यादा धर्मांतरण किए। 3000 इसकी सेना के हिस्सा थे। उनके लिए देश भर में काम कर रहे थे ये गुर्गे। मतलब ये सिर्फ अकेले बलरामपुर जिस हिस्से में ये रहता है छांगुर बाबा, सिर्फ वहीं काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश में काम कर रहे थे। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे फैले हुए थे। वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश में थे। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश ये छांगुर बाबा रच रहा था और उसमें ये गुर्गे काम कर रहे थे। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इन गुर्गों का नेटवर्क फैला हुआ था। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज तैयार की थी। ये युवा हिंदू बनते थे और हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। पूरी एक मोडस ऑपरेंडी तैयार की थी इस बाबा ने। और उसके बाद कई खुलासे आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा पर आज की पहली बड़ी खबर। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज उसने तैयार की थी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा इसने लव जिहाद के लिए एक फौज तैयार की थी, युवाओं की फौज थी, और ये फौज लड़कियों को टारगेट करती। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये छांगुर बाबा लड़कियों के धर्मांतरण पर, अगर हिंदू लड़की है और राजपूत लड़की है तो उसके लिए अलग रेट, ब्राह्मण के लिए अलग, और दूसरे धर्म की लड़कियों के लिए, ओबीसी दूसरी कास्ट की लड़कियों की अलग रेट। तो ये रेट उसने तय किए हुए थे। और अब यह बात सामने आई है, जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने इसके लिए बाकायदा लव जिहाद फैलाने के लिए एक टीम तैयार की थी।
और अब आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने देश भर में 3000 गुर्गों की सेना बनाई थी। जरा सोचिए, 3000 गुर्गे, 3000 लड़के उसने अपनी सेना में शामिल कर लिए थे और अब तक खबर यह कि इसने 4000 से ज्यादा धर्मांतरण किए। 3000 इसकी सेना के हिस्सा थे। उनके लिए देश भर में काम कर रहे थे ये गुर्गे। मतलब ये सिर्फ अकेले बलरामपुर जिस हिस्से में ये रहता है छांगुर बाबा, सिर्फ वहीं काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश में काम कर रहे थे। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे फैले हुए थे। वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश में थे। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश ये छांगुर बाबा रच रहा था और उसमें ये गुर्गे काम कर रहे थे। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इन गुर्गों का नेटवर्क फैला हुआ था। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज तैयार की थी। ये युवा हिंदू बनते थे और हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। पूरी एक एक मोड़ में कई खुलासे आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा पर आज की पहली बड़ी खबर। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज इसने तैयार की थी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा इसने लव जिहाद के लिए एक फौज तैयार की थी। युवाओं की फौज थी और ये फौज लड़कियों को टारगेट करती। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये छांगुर बाबा लड़कियों के धर्मांतरण पर, अगर हिंदू लड़की है और राजपूत लड़की है तो उसके लिए अलग रेट, ब्राह्मण के लिए अलग, और दूसरे धर्म की लड़कियों के लिए, ओबीसी दूसरी कास्ट की लड़कियों की अलग रेट। तो ये रेट उसने तय किए हुए थे और अब ये बात सामने आई है जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने इसके लिए बाकायदा लव जिहाद फैलाने के लिए एक टीम तैयार की। और अब आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने देश भर में 3000 गुर्गों की सेना बनाई थी। जरा सोचिए, 3000 गुर्गे, 3000 लड़के उसने अपनी सेना में शामिल कर लिए थे और अब तक खबर यह कि इसने 4000 से ज्यादा धर्मांतरण किए। 3000 इसकी सेना के हिस्सा थे। उनके लिए देश भर में काम कर रहे थे ये गुर्गे। मतलब ये सिर्फ अकेले बलरामपुर जिस हिस्से में ये रहता है छांगुर बाबा, सिर्फ वहीं काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश में काम कर रहे थे। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे फैले हुए थे। वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश में थे। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश ये छांगुर बाबा रच रहा था और उसमें ये गुर्गे काम कर रहे थे। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इन गुर्गों का नेटवर्क फैला हुआ था। लव जिहाद के लिए युवाओं कई खुलासे आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा पर आज की पहली बड़ी खबर। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज इसने तैयार की थी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा इसने लव जिहाद के लिए एक फौज तैयार की थी। युवाओं की फौज थी और ये फौज लड़कियों को टारगेट करती। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये छांगुर बाबा लड़कियों के धर्मांतरण पर, अगर हिंदू लड़की है और राजपूत लड़की है तो उसके लिए अलग रेट, ब्राह्मण के लिए अलग, और दूसरे धर्म की लड़कियों के लिए, ओबीसी दूसरी कास्ट की लड़कियों की अलग रेट। तो ये रेट उसने तय किए हुए थे और अब यह बात सामने आई है जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने इसके लिए बाकायदा लव जिहाद फैलाने के लिए एक टीम तैयार की। और अब आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने देश भर में 3000 गुर्गों की सेना बनाई थी। जरा सोचिए, 3000 गुर्गे, 3000 लड़के उसने अपनी सेना में शामिल कर लिए थे और अब तक खबर यह कि इसने 4000 से ज्यादा धर्मांतरण किए। 3000 इसकी सेना के हिस्सा थे। उनके लिए देश भर में काम कर रहे थे ये गुर्गे। मतलब ये सिर्फ अकेले बलरामपुर जिस हिस्से में ये रहता है छांगुर बाबा, सिर्फ वहीं काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश में काम कर रहे थे। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे फैले हुए थे। वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश में थे। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश ये छांगुर बाबा रच रहा था और उसमें ये गुर्गे काम कर रहे थे। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इन गुर्गों का नेटवर्क फैला हुआ था। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज तैयार की थी। ये युवा हिंदू बनते थे
और हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। पूरी एक मोडस ऑपरेंडी तैयार की थी इस बाबा ने और उसके बाद कई खुलासे आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा पर आज की पहली बड़ी खबर। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज उसने तैयार की थी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर बाबा इसने लव जिहाद के लिए एक फौज तैयार की थी, युवाओं की फौज थी और ये फौज लड़कियों को टारगेट करती। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये छांगुर बाबा लड़कियों के धर्मांतरण पर, अगर हिंदू लड़की है और राजपूत लड़की है तो उसके लिए अलग रेट, ब्राह्मण के लिए अलग और दूसरे धर्म की लड़कियों के लिए, ओबीसी दूसरी कास्ट की लड़कियों की अलग रेट। तो ये रेट उसने तय किए हुए थे और अब ये बात सामने आई है जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने इसके लिए बाकायदा लव जिहाद फैलाने के लिए एक टीम तैयार की। और अब आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने देश भर में 3000 गुर्गों की सेना बनाई थी। जरा सोचिए, 3000 गुर्गे, 3000 लड़के उसने अपनी सेना में शामिल कर लिए थे और अब तक खबर यह कि इसने 4000 से ज्यादा धर्मांतरण किए। 3000 इसकी सेना के हिस्सा थे। उनके लिए देश भर में काम कर रहे थे ये गुर्गे। मतलब ये सिर्फ अकेले बलरामपुर जिस हिस्से में ये रहता है छांगुर बाबा, सिर्फ वहीं काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश में काम कर रहे थे। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे फैले हुए थे। वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश में थे। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश ये छांगुर बाबा रच रहा था और उसमें ये गुर्गे काम कर रहे थे। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इन गुर्गों का नेटवर्क फैला हुआ था। लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज तैयार की थी। ये युवा हिंदू बनते थे और हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। पूरी एक